80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के समापन सत्र में पीएम मोदी ने सबसे बड़े आतंकी हमले को याद किया। उन्होंने कहा कि आज की तारीख आतंकी हमले से जुड़ी है। 26 नवंबर सन 2008 को पाकिस्तान से आए आतंकियों ने मुंबई पर हमला बोला था। पीएम मोदी ने हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 नवंबर को वाराणसी जाएंगे। कोरोना की भारत में दस्तक के बाद पीएम मोदी की वाराणसी की ये पहली यात्रा होगी। इस दौरान पीएम सार्वजनिक बैठक करेंगे और कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। पीएम मोदी देव दिवाली पर वाराणसी में होंगे। वहीं पीएम मोदी के संभावित कार्यक्रम को लेकर पहले से ही तैयारियां जारी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी देशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि 26 नवंबर भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। भारत का संविधान वो ताकत है जो इस देश को एक और अखंड रखने के साथ ही एक नए भारत के निर्माण की बुनियाद भी तैयार करता है। मुंबई 26/11 आतंकी हमले को आज 12 साल हो गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही उनके परिजनों के प्रति संवेदनाएं भी व्यक्त की। गृह मंत्री ने कहा कि इन हमलों में आतंकियों का डटकर सामना करने वाले वीर सुरक्षाकर्मियों को कोटि कोटि नमन। ये राष्ट्र आपकी वीरता और बलिदान के प्रति सदैव कृतज्ञ रहेगा। पहली बार भारतीय बैंक को डूबने से बचाने के लिए विदेशी बैंक में विलय किया जा रहा है। सरकार के फैसले से लक्ष्मी विलास बैंक के 20 लाख डिपॉजिटर और 4000 कर्मचारियों को राहत मिलेगी। इस फैसले से लक्ष्मी विलास बैंक के शेयर में तेजी देखने को मिली है। वहीं लक्ष्मी विलास बैंक दूसरा बैंक है जिसे आरबीआई ने डूबने से बचाया है। ग्राहक 25,000 से ज्यादा रकम भी निकाल पाएंगे। वैश्विक महामारी के लिए कोविड-19 वैक्सीन का वितरण महत्वपूर्ण होगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बड़े पैमाने पर टीके का उत्पादन होने की उम्मीद है। वे कोविड-19 टीकाकरण के लिए कोल्ड चेन चुनौती को समझना शीर्षक वाली इस रिपोर्ट में कहा गया है कि उच्च आय वाले देशों में पहले टीके लगने से 33% मौतों को रोका जा सकता है, लेकिन समान वैश्विक वितरण से 66% मौतें कम हो जाएंगी। दिल्ली में किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली हरियाणा सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इधर हरियाणा ने भी पंजाब से लगती सीमा को सील कर दिया है। वहीं बड़ी संख्या में किसान दिल्ली कूच करने को तैयार हैं। दिल्ली में आज और कल पंजाब और हरियाणा के किसान केंद्र द्वारा हाल में पास किए गए कृषि कानूनों का व्यापक विरोध कर रहे हैं। किसानों के दिल्ली चलो आंदोलन के मद्देनजर फरीदाबाद दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। वहीं पुलिस ने बताया कि हमारी टीम हर बॉर्डर पर तैनात है। 26-27 नवंबर को किसानों को दिल्ली आने से रोकने के सख्त निर्देश पुलिस को दिए गए हैं। तमिलनाडु के तट में से निवार तूफान टकरा गया है और इस कारण कई इलाकों में तेज बारिश के साथ हवाएं भी जारी हैं। निवार तूफान के चलते एनडीआरएफ की टीम को अलर्ट पर रखा गया है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी तूफान के असर से बारिश की चेतावनी दी गई है। आज संविधान दिवस है। इस मौके पर जहां पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया, वहीं छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भी आज संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा। संविधान दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने ट्वीट में लिखा कि आज ही के दिन 26 नवंबर सन 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंगीकृत किया था। हमें गर्व है कि भारतीय संविधान के निर्माण में छत्तीसगढ़ की कई विभूतियों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने संविधान दिवस पर बधाई के साथ ट्वीट में लिखा कि संविधान हमारे देश की आत्मा है। ये प्रत्येक भारतीय के गौरव, अधिकार और सम्मान का रक्षक भी है। संविधान प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करना ही नहीं, इसके मूल्यों की रक्षा करना भी हर नागरिक का कर्तव्य है। अपने नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन करें और देश को सशक्त बनाएं। भोपाल के मिंटो हॉल में एनर्जी स्वराज यात्रा का शुभारंभ सीएम शिवराज ने किया। ऊर्जा विकास निगम के कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने कहा कि भारत यात्रा के जरिए सौर ऊर्जा को लेकर जनचेतना फैलाई जाएगी। प्रोफेसर चेतन गांधी 11 साल तक घूमकर देश भर में जागरूकता का संदेश देंगे। इंदौर में लगातार एंटी माफिया अभियान जारी है। आज नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस की टीम ने हिस्ट्री शीटर बदमाश असलम के अवैध मकान पर अतिक्रमण की कार्रवाई की। आरोपी असलम पर 23 से अधिक मामले दर्ज हैं। वहीं चंदन नगर थाना क्षेत्र में नाले की जमीन में बना अवैध मकान पर कार्रवाई की गई। इंदौर में 8 थाना क्षेत्र में भी एंटी माफिया अभियान के तहत संजय राठौर के मकान में अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई। आरोपी संजय राठौर पर भी दर्ज 43 मामले हैं। चंदन नगर सेक्टर सी नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है। कोरोना संक्रमण के बीच छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से मेडिकल कॉलेज खोले जा सकते हैं, क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश भर के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 1 दिसंबर या उससे पहले मेडिकल कॉलेजों को फिर से खोलने के लिए कहा है।
स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में जबलपुर को बेहतर रैंकिंग दिलाने की कवायद निगम ने अब तेज कर दी है। निगम आयुक्त अनुप कुमार सिंह ने अनेक वार्डों के निरीक्षण में सफाई व्यवस्था पर अधिकारियों की जमकर क्लास ली। स्वच्छता सर्वे में अड़चन पैदा करने वालों के विरुद्ध जुर्माना लगाने की बात भी कमिश्नर ने कही। प्रदेश में 1 दिसंबर से धान खरीदी को लेकर जिले में बिचौलिए सक्रिय हो गए हैं और अवैध धान को ठिकाने लगाने की सेटिंग में भी जुट गए हैं। शासन के आदेश पर जिले में राजस्व की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। वहीं बीती रात एसडीएम ने ट्रक में लोड 624 बोरी धान जब्त किए हैं। धान को अवैध तरीके से अंबिकापुर राइस मिल में ले जाया जा रहा था। धमतरी जिले के बोराई में रेडी टू ईट बना रही समूह की महिलाओं को बिना कारण हटा दिया गया। समूह की महिलाओं ने बताया कि विभागीय अफसर जांच के लिए पहुंचे थे और इस दौरान राशन दुकान से मिले गेहूं का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया था, जो गुणवत्ताहीन पाया गया। वहीं महिलाओं का कहना है कि जो गेहूं उनको मिला था, अगर उसकी क्वालिटी खराब है तो इसमें उनकी क्या गलती है। जांजगीर में जिला भाजपा की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में भाजपा के मंडल स्तरीय प्रशिक्षण के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। प्रशिक्षण 1 दिसंबर से 20 दिसंबर तक चलेगा। प्रशिक्षण में 10 विषय है जिस पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण में भाजपा की रीति नीति से अवगत कराया जाएगा। बीजापुर के दरभा के जंगलों में पुलिस नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में जवानों ने एक जन मिलिशिया कमांडर को ढेर किया है। मौके से जवानों ने नक्सलियों का सामान भी बरामद किया। बता दें कि 23 नवंबर को हुई मुठभेड़ में भी जवानों ने 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया था। जगदलपुर में बीती रात एसडीएम और टीम ने सूचना पर नया बस स्टैंड के एक ट्रैवलर कार्यालय में दबिश दी, जहां से बस कंपनी द्वारा करीब 50 युवाओं को हैदराबाद ले जाने की तैयारी में थे। इनमें महिलाएं भी शामिल थी। वहीं अधिकारियों ने पलायन का कारण पूछा तो रोजगार के लिए जाने की बात कही गई। इसके बाद अधिकारियों ने पंचायत से बात कर उन्हें काम दिलाने की बात कहकर घर वापस भिजवाया। नरसिंहपुर में किसानों ने आज लगातार दूसरे दिन भी बसूरिया गांव में जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने सोसाइटी में ताला लगाकर कर्मचारियों को बंद कर दिया। वहीं धान खरीदी को लेकर बद इंतजामी का आरोप लगाते हुए किसान आक्रोशित हो उठे और बसूरिया सोसाइटी के सामने सड़क पर बैठकर चक्का जाम कर दिया। केंद्र सरकार की जनविरोधी आर्थिक नीतियां, श्रम विरोधी नीतियां, बैंकिंग उद्योग की मांगों को लेकर हड़ताल जारी है। इस हड़ताल में बैंकों के अलावा बीमा, दूरसंचार, स्वास्थ्य, शिक्षा, कोयला, इस्पात, बिजली और परिवहन कर्मचारियों ने भी हिस्सा लिया। हड़ताल से बैंकों सहित दूसरे संस्थानों का काम प्रभावित होगा। रायपुर में केंद्र के नए श्रम कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। बूढ़ा तालाब स्थित कर्मचारी भवन में नए श्रम कानून के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। बता दें कि देश के 10 ट्रेड यूनियन नए श्रम कानून का विरोध कर रहे हैं। बेमेतरा में धान खरीदी के टोकन प्राप्त करने के लिए किसान 2 दिनों से कंतोली सोसाइटी के सामने रफजगा कर रहे हैं। 1 दिसंबर से होने वाले धान खरीदी के लिए किसान टोकन पाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। वहीं राज्य सरकार ने 27 नवंबर से टोकन देने के निर्देश दिए हैं। अगले 3 दिन अवकाश होने की वजह से किसानों को टोकन न मिलने का डर सता रहा है। संबलपुर रेल मंडल के भुवनेश्वर रेंज के IRFS राजाराम RPF थाने का निरीक्षण करने के लिए महासमुंद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि महासमुंद GRP थाने के लिए स्पेशल DG से उनकी मुलाकात हुई, जिसमें महासमुंद GRP थाना खोलने के संबंध में चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि जल्दी थाना खोलने को लेकर प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। अनूपपुर जिले के धनगावा गांव में आरोपी ने पारिवारिक विवाद के चलते अपने ही परिवार के 4 लोगों को आग के हवाले कर दिया, जिससे भाई, भाभी और भतीजे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 5 साल का भतीजा गंभीर रूप से घायल हो गया है। इसके बाद खुद आरोपी ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। रतलाम के औद्योगिक थाना क्षेत्र में अज्ञात आरोपियों ने एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी है। आरोपियों में ने मां, बेटी और पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं हत्या के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस साइबर टीम की मदद से आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। उमरिया में महारोई के पास बारातियों से भरी एक बस पलट गई। इस हादसे में 1 की मौत और 50 लोग घायल हुए बताया जा रहा है। वहीं बस गोहापुर से सतना जा रही थी। सतना के नौगौर थाना अंतर्गत नंदहा गांव के पास एक सड़क हादसे में 2 युवक की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक ट्रक चालक ने बाइक सवार युवकों को कुचलकर मौके से ट्रक लेकर वहां से फरार हो गया, लेकिन दोनों युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस के अनुसार दोनों युवक बरेठिया गांव के रहने वाले हैं। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी ट्रक चालक और वाहन की तलाश में जुट गई है। भोपाल में ATM तोड़कर रकम की लूट करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 6 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की तलाश करीब 2 साल से मध्य प्रदेश के अलावा कर्नाटक, असम, महाराष्ट्र और बिहार की पुलिस कर रही थी। आरोपी 14 नवंबर को ईटखेड़ी में बैंक ATM में चोरी करने के बाद बुधवार, गुरुवार की रात दोबारा चोरी करते हुए पकड़े गए।
कटनी के रंगनाथ थाना पुलिस ने बैंक मैनेजर से लाखों रुपए लेने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक अब तक 14 से 15 लाख रुपए से ज्यादा ले चुका है। वहीं मामले की शिकायत के बाद रंगनाथ थाना पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। जांजगीर के नरियारा गांव में बलवा के मामले में जांच करने गए पुलिसकर्मियों पर ग्रामीणों ने गाली गलौज का आरोप लगाया है। इस मामले में कार्रवाई की शिकायत एसपी के साथ अजाक्स थाने में की गई है। ग्रामीणों ने बताया कि पुलिस एफआईआर नहीं लिख रही और इसी मामले में आरक्षक से मारपीट के मामले में 7 ग्रामीणों के खिलाफ जुर्म दर्ज किया जा चुका है। गौरेला में देर रात मंगली बाजार में पुलिस की कार्रवाई की गई। पुलिस को गांजा, नाइट्रा, नशा एवं शराबखोरी की शिकायतें मिल रही थी। नशेड़ी युवक पुलिस के समझाने के बाद भी नशे की लत नहीं छोड़ रहे थे। वहीं मोहल्ले वासियों की शिकायत पर गौरेला पुलिस ने समझाइश के तौर पर उठक बैठक लगवाकर युवकों को छोड़ दिया। इंदौर में इस बार कोरोना के चलते रिफ्यूजी तिब्बत वुलन मार्केट नहीं लगा पाए हैं। प्रशासन ने कलेक्टर ऑफिस के पास लगने वाले इस मार्केट को संक्रमण के मद्देनजर बिक्री करने की अनुमति नहीं दी गई है, जिससे व्यापारियों के साथ ही लोगों में निराशा है। ग्वालियर में आज सुबह से ही आसमान पर बादल छाए हुए हैं, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है।